जेजेआरएस फाउंडेशन ने बच्चों के चेहरों पर बिखेरी मुस्कान, उनको प्रदान किए तरह तरह की शिक्षण सामग्रियां। मेन मोटिव शिक्षा का ही रखा है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और अगर अच्छे शिक्षित बच्चे यहाँ से हमारे देश को मिलें, इनको किसी तरीके से हम एनकरेज कर पाएँ तो वो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। दिल्ली में एक एनजीओ है जो अंधे बच्चों के लिए करती है, तो उसमें एक कंप्यूटर जो अंधों के लिए, अंधे बच्चों को जिसमें या जो कम दृष्टि से जिनका है उनको उसमें फैसिलिटेट है, उस तरीके से उसको सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के उस हिसाब से उसमें सारा कुछ करके हमने वो भी किया है। तो एक निजी स्कूल में जेजेआर फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री भेंट की गई, जिसमें कलर पेंसिल, पैकेट, वाटर बॉटल, शीतल पेय पदार्थ आदि सामग्री दिए गए। यह सब विद्यार्थियों ने पाकर काफ़ी खुशी जाहिर की और उनसे जब पूछने पर उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे उन मासूमों के चेहरों को देख करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो कितने खुश थे। आखिर जेजेआर फाउंडेशन 7-8 सालों से ये जो खुशियाँ बांट रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं उन फाउंडेशन के जो जेजेआर फाउंडेशन के डायरेक्टर अमर सिंह से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जेजेआर फाउंडेशन गत 7-8 सालों से जरूरतमंदों की मुस्कान बढ़ाता आ रहा है और दिल्ली में भी इन्होंने कई संस्थानों में इन्होंने दान किए और इसके बाद बिहार में भी एक स्कूल में इन्होंने कंप्यूटर वगैरह लगवाए, मतलब कि आधुनिक जो भी शिक्षा के उपकरण है उसको प्रोवाइड कराया। तो आप देखते हैं गुरुग्राम में भी ये इनका अपना कार्यक्रम है। तो इस तरीके से और क्या विचार हैं, आइए हम जानते हैं जेजेआर फाउंडेशन के डायरेक्टर अमर सिंह के द्वारा। कैसे सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालिए। हम लोग काफ़ी दिनों से गुरुग्राम में काम कर रहे हैं। हमने करीब 7-8 साल पहले जेजेआरएस फाउंडेशन एक बनाई, अपना एक एनजीओ बनाया, जिसमें हम लोगों का मेन जो मोटिव है वो है छोटे बच्चे या गरीब बच्चे जो हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे हैं, इनको हम थोड़ा फैसिलिटेट करें, किसी भी तरीके से सहायता करें, चाहे वो ऐसे गिफ्ट के तौर पे उनको एनकरेज करें गिफ्ट दे करके, या उनको उनके शैक्षिक जो उनके रिजल्ट आते हैं उनके हिसाब से उनको कुछ प्रोत्साहन राशि या कोई चीज़ हम कोई उसके इनाम के तौर पे दें। इस तरीके से हम लोग ने इसको शुरू किया है। अभी कुछ आपके फाउंडेशन के बारे में भी पता चला कि कुछ इंस्टीट्यूट्स को आपने कंप्यूटर वगैरह भी सेटअप करवा के दिया है। हाँ, हमने। तो वो क्या आप कुछ सुविधा शुल्क वगैरह भी लेते हैं या नहीं, हम कोई सुविधा शुल्क नहीं लेते उसके लिए, वो पूरी तरह से निःशुल्क है। हमने इससे पहले बिहार में एक स्कूल में हमने कंप्यूटर दिया है और एक दिल्ली में एक एनजीओ है जो अंधे बच्चों के लिए करती है, तो उसमें एक कंप्यूटर जो अंधों के लिए, अंधे बच्चों को जिसमें या जो कम दृष्टि से जिनका है उनको उसमें फैसिलिटेट है, उस तरीके से उसको सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के उस हिसाब से उसमें सारा कुछ करके हमने वो भी किया है। तो आने वाले समय में कुछ बड़ा भी करने की प्लान में क्या? बिल्कुल, दिमाग में विचार तो हैं और उस हिसाब से हम लोग सोच भी रहे हैं कि आगे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पर और ज़्यादा अच्छे लेवल पर भी इसको हम आयोजन चीज़ का करें। तो सर, अपने फाउंडेशन का नाम बता दीजिए और ये बताइए कौन सा स्कूल है, आपने क्या कुछ बांटा, कितने बच्चों को बांटा? हमारा फाउंडेशन का नाम है जेजेआरएस फाउंडेशन और ये लक्ष्मण विहार में स्कूल है। इसमें हमने सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल है, इसमें हम लोगों ने करीब 200 बच्चों को, 250 बच्चों को करीब हमने ये सामान बांटा है। क्या क्या है सर इसमें हम लोगों ने एक फोल्डर दिया है, प्लास्टिक फोल्डर है, जिसके अंदर हमने एक कॉपी दिया है, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, कलरिंग किट है, टिफिन है, पानी की बोतल है और एक रिफ्रेशमेंट दिया। सर, आपके एनजीओ का मकसद क्या है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग काम करते हो? हम मेजर मोटिव जो है, मेन मोटिव जो है वो तो शिक्षा के क्षेत्र में ही इसमें सहयोग का है।
बाकी और भी जो सामाजिक स्तर पर कार्य होते हैं उसमें भी हम लोग सहयोग करने का आगे कोशिश कर रहे हैं। अपने एनजीओ सर कितने राज्यों में काम करता है? क्या हरियाणा में काम करता है? गुजरात में कुछ राज्य और भी है? और नहीं, ये ऐसा NGO कोई का राज्य के हिसाब से इसको नहीं बांटा हुआ हमने। जहाँ पर भी जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग करेंगे। हमने बिहार में भी किया, दिल्ली में भी किया, हरियाणा में भी किया, और भी जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग इसको लेके जाएंगे। और इसमें कोई राज्य नहीं बांटे हुए हमने कि किसी राज्य में ही करना है। एनजीओ के माध्यम से सर आपका क्या क्या चीजें जो बच्चों को दी जा चुकी है आपके एनजीओ की तरफ से, और कब से एनजीओ काम कर रहा है? एनजीओ करीब 7-8 साल से 2016 से एनजीओ हमारा रजिस्टर्ड है, और 7-8 साल से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने स्कूलों में कंप्यूटर और दूसरे एनजीओ को हेल्प किया है, जो थोड़ा सा दिव्यांग बच्चे हैं उनको किया है, और जो लोअर इनकम ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको हम लोग इस तरह से सामान वितरित करते रहते हैं। अन्य भी तो फील्ड है, ऐसे में आपने ये ऊपर क्या है? हाँ, गुड। आराम से रोके राघव, देख के राघव को देख के ना खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, खोलो मत क्या अभी, कर रहे हैं, घर तक नहीं ले जाओगे। कैसे वेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेन मोटिव शिक्षा का ही रखा है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, और अगर अच्छे शिक्षित बच्चे यहाँ से हमारे देश को मिलें, इनको किसी तरीके से हम एनकरेज कर पाएँ, तो वो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। जी, मेरा नाम राजेश पटेल हुआ, डॉक्टर इंद्र प्रसाद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। और चाचा जयराम सिंह एक अपने आप में ब्रांड है, और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अनगिनत लोगों के सहयोग में सेवा समर्पण की भावना उनकी सदा रही है। और ये 6 साल में, विगत 6 साल से मेरी जानकारी में है, जिसमें कि यहाँ पे 200 के करीब करीब बच्चों को इसी स्कूल में चाचा जयराम सिंह जी के सौजन्य से, जिसका नाम है JJRS फाउंडेशन करके एक संस्था है, इनमें इन्होंने आप अपने कैमरे में कैद किया है ज्योमेट्री बॉक्स, पानी का बोतल, कॉपी, किताब, पेंसिल आदि, और आपके कई एक आइटम है जो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें इन्होंने लगातार ये दिया हुआ है। तो चाचा की बड़ी लंबी उम्र की कामना हम करते हैं, उनके बच्चे को भी खूब उन्नति करें, खूब डेवलप करें, और ऐसे लाखों लोगों को इन्होंने विगत 6 सालों में देते आए हैं, जिसका एक विद्यालय एक पार्ट है। लक्ष्मण विहार के अंतर्गत गुड़गांव में जगह है। तो शुभकामना है चाचा जी की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ इनके दोनों बच्चे जो इस काम में ठीक वही चाल, वही ढाल, वही बात, वही पर्सनालिटी इनके अंदर भी है। ईश्वर से हम कामना करते हैं ये स्वस्थ रहें और लगातार इस तरीके से सेवा भाव करते रहें, निःशुल्क, निस्वार्थ, कोई लगाव नहीं है।
ये तो आप सबके पता नहीं कैसे चला, आपके कैमरे से, आपके चैनल के माध्यम से। आप कैमरामैन प्लस आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि जय राम चाचा को और लंबी उम्र हो, 100 साल हो, ऑलमोस्ट कि हम सब की उम्र भी उनको लग जाए, ये हम चाहेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस फाउंडेशन को खूब उन्नति करे, खूब डेवलप करे, खूब सेवा भाव करे। जय। सरिता शर्मा है, मैं सरस्वती बाल मंदिर स्कूल से बोल रही हूँ। JJRF फाउंडेशन की तरफ से आज आपके जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको कुछ वितरित किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? हमारे 200 बच्चों को इन्होंने JJRF फाउंडेशन की तरफ से वितरित किया है। बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया है इन्होंने। इससे पहले भी क्या कोई NGO वाले आए थे इस तरह के जो गिफ्ट वगैरह दिया हो आपके स्कूल में? नहीं, पहले तो कभी नहीं आए, अभी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बच्चों के चेहरे पे काफी खुशी है, क्या कहेंगे? हाँ, बच्चे लोग बहुत खुश हुए।